हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लासेस है, आज की क्लासेस में हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के क्लासेस। और ज्योग्राफी में हम लोगों ने अभी तक एक वीडियोस मैंने आपको दिया था जिसमें हमने बात किया था कुपर बेल्ट और प्लूटो के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखिए बात करेंगे अभी क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, ये सारे के सारे भी एस्ट्रॉइड वगैरह वही सब बाकी हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो टॉपिक है उसमें हेडिंग दीजिएगा क्षुद्रग्रह। क्षुद्र, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम है यार। क्षुद्र ग्रह, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड, क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स लिखिएगा। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है ना, ये एक बेल्ट की तरह काम करता है। कहाँ? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ये है सन, और हम लोग आगे का 4 प्लैनेट देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं एक बेल्ट, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेल्ट। ठीक है जी। तो आप देख रहे हो कि पहला क्या होता है मेरा? बुध। ठीक है, बुध। उसके बाद क्या होता है? शुक्र। उसके बाद पृथ्वी। फिर क्या होता है? मंगल। फिर क्या होता है मेरा? बृहस्पति। बृहस्पति। फिर क्या होता है मेरा? शनि, अरुण एंड वरुण। ठीक है, तो जगह मैंने छोटा छोटा लिखा है तो आप लोग उसको नोटिस कर लीजिएगा। वैसे पहले भी मैं पढ़ा रखा हूँ। मेरे 4 ग्रह क्या होते हैं? ठोस। और ये 4 ग्रह क्या होते हैं? गैस। तो आप देख सकते हो ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह के बीच ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह जो है ना बृहस्पति और मंगल के बीच की पड़ती है। इन्हें अवंतर ग्रह भी कहते हैं। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, कि क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह या मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच पड़ती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? इसको एक नाम से अवंतर ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, अवंतर ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए, इसका एक सबसे बड़ा क्या है खासियत कि ये अन्य ग्रहों की भांति भी सूर्य की परिक्रमा करता है, या अन्य ग्रहों की भांति या अन्य ग्रहों के भांति सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्या है ना कि प्लैनेट जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, राइट? तो पूरा सोलर प्लैनेट जो है ना, सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट आपका सौर परिवार, वो सब के सब परिक्रमा कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा गैलेक्सी घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें मैंने वैसे भी आपको पिछले वीडियोस में ही बता कर रखा था कि ये कुछ भी चीज आपका रेस्ट पे नहीं है, सब मोशन पर है। हमें देखने को लगता है कि सब रेस्ट पर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मिल्की वे ही घूम रहा है, राइट? पूरा मिल्की वे। तो वो सारे के सारे हो सकते हैं। अगर मैं थ्री डी आपका मिशन होता तो मैं आपको जरूर दिखाता इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। ठीक है, लिखिएगा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सेरस है। सेरस। ठीक है, इसके अलावा सेरस के अलावा भी कुछ होते हैं, याद रखिएगा क्या होता है। जैसे एरिस, मैं कुछ लिख देता हूं। एरिस, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जीना। एरिस हो गया। एक और मैं बताता हूं, वेस्ता एवं वेस्ता। ठीक है, तथा अन्य ग्रह भी है। अभी मैं बताऊंगा कितना है, क्या है, सब बताऊंगा। देखिए, क्षुद्र ग्रह की जो खोज है ना, अगर सेरस की बात की जाए, सबसे बड़ा सेरस ग्रह, ये लगभग कितना? 1032 किलोमीटर का है। 1032 किलोमीटर का, ये इतना बड़ा है कि 1032 किलोमीटर तक यह अकेले देख लेता है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो खोज है ना वो 1801 में की गई थी। 1801 में इसकी खोज की गई थी। खोज किनके द्वारा किया गया था? तो ये कभी कभी आप लोग को एज ए नॉलेज की तरह इसको याद रखना है, ठीक ना? यूसेफ
क्या नाम था उनका? ग्यूसेप, ग्यूसेप और पियाजी, ग्यूसेप पियाजी, ठीक है, पियाजी, ग्यूसेप पियाजी। कहीं कहीं इसको ना एक और नाम से हम लोग पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, ठीक है, गिउसेप्पे भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर आप लोग गूगल वगैरह करेंगे तो गिउसेप ही आएंगे, तो इसलिए गिउसेप ही मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद 1801 के बाद दोबारा इस पर जब स्टडी किया गया तो स्टडी हम लोग देखा गया 1868 में। 1868 में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक ना, जिनका नाम था जेम्स क्रिक वाटसन, जेम्स क्रिक, जेम्स क्रिक वाटसन, वाटसन, जेम क्रिक वाटसन, ठीक है। जेम क्रिक वाटसन ने स्टडी करके ये बताया कि 1868 तक आते आते कि इस ये जो आपका बेल्ट है ना, इस बेल्ट में सिर्फ कुछ ही क्षुद्र ग्रह नहीं है, लगभग 100 ग्रह तक उन्होंने देख लिया था, यानी कि 100वां ग्रह तक इन्होंने ढूंढ लिया था, 100वां ग्रह तक, 100वां ग्रह तक तक, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया समय, उसके बाद 1868 के बाद आ गया समय 1921, 1921, तो 1921 तक याद रखिएगा लगभग लगभग 1000 ग्रह तक ढूंढा गया गया, कितना? 1000 ग्रह तक ढूंढा गया था तक। उसके बाद 1921 के बाद इस पे और भी स्टडी किया गया 1981 में, 1981 में यह 1000 ग्रह से बढ़कर लगभग 10,000 ग्रह तक हो गया था, 10,000 ग्रह। ये सब क्षुद्र ग्रह है, ग्रह लिख रहा हूं तो सब लोग क्षुद्र ग्रह कर लीजिएगा अपनी से, ठीक है। तो 10,000 ग्रह तक इसको ढूंढ लिया गया था, याद रखिएगा। एंड 2000 आते आते सन 2000 तक लगभग आप विश्वास नहीं कर सकते हैं 1 लाख क्षुद्र ग्रह तक ढूंढ लिया गया था, 1 लाख क्षुद्र ग्रह पाया गया, पाया गया, ठीक है। अभी तो बहुत सारे एस्ट्रोफिजिक्स में देखने को मिलेगा आपको, पढ़ाई तो इसमें अभी चल ही रहा है। क्षुद्र ग्रह जो है ना वो चट्टानी पिंड है, क्या है? चट्टानी पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह यह चट्टानी, चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सूर्य की परिक्रमा ये भी करता है, जैसे मैंने कहा ना कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, सब मोशन पर है, तो वही है। ग्रहों से छोटे होते हैं लेकिन कंकड़ के आकार की वस्तुओं से बड़े होते हैं। ये देखा जाए तो ग्रहों के जो आकार होते हैं उससे बहुत छोटे होते हैं कंकड़ की भांति, लेकिन याद रखिएगा कंकड़ के भांति होता है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे का पॉइंट क्या है देखिए ध्यान से। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की पृष्ठ पर एक विशाल गर्त कर देता है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तब यह सतह पर गर्त हो जाता है, हो जाता है। और आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, ठीक ना, इसकी सबसे बड़ी एविडेंस है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का लोनार झील, लोनार झील यह एक प्रमाणित है, यह एक प्रमाणित सबसे बड़ा इसका एविडेंस यही आपको मिलने को देखने को मिलेगा। लोनार झील इसी तरह से यह बना है। चलिए नासा ने, याद रखिएगा नासा ने वर्ष 2005 में पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों से बचने के लिए एक डिवाइस प्रस्तुत किया गया, उस डिवाइस का नाम है, पर लिखिए, नासा ने वर्ष 2005 में, ठीक है, इस क्षुद्र ग्रह से बचने के लिए, यानी पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए
के लिए एक डिवाइस का खोज किया जिन्हें हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, जिन्हें हम ग्रेविटी ट्रैकर्स कहते हैं। ग्रेविटी ट्रैकर्स क्या कहते हैं? ग्रेविटी ट्रैकर्स। ग्रेविटी ट्रैकर्स या ग्रेविटी ट्रैकर कर दिया मैंने, ठीक है, कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आई होप सो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट मेरा आएगा, ठीक है, अगला पॉइंट जो आएगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या? नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसको कहेंगे हम लोग उल्का एवं उल्का पिंड। हेडिंग दीजिएगा उल्का एवं उल्का पिंड। क्या होता है सर? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मैटर्स, मैटॉइड्स एंड मैट्रॉइड्स, ठीक ना, लिखिएगा मैटर्स, मैटर्स एंड मैट्रॉइड्स, मैट्रॉइड्स, ठीक है, मैटर्स एंड मैट्रॉइड्स। उल्का एवं उल्का पिंड ये क्या होता है? चलिए इसका एक एक पॉइंट करके हम लोग देते चलते हैं, बड़ा ही अच्छा चीज है। देखिए क्या है, उल्का धूल एवं गैस से निर्मित एक लघु पिंड होता है, ठीक है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। चलिए लिखिए पहले, उल्का धूल एवं गैस से निर्मित एक लघु पिंड होता है। उल्का धूल एवं गैस से निर्मित, ठीक है, निर्मित एक लघु पिंड होता है, लघु पिंड होता है जो क्या करता है, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टकराता है, ठीक ना, और उसके घर्षण से यानी फ्रिक्शन से, याद रखिएगा, फ्रिक्शन से वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टकराता है तथा हम लोग बोल सकते हैं इसके घर्षण से आप लोग लिख सकते हो फ्रिक्शन। घर्षण का मतलब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग फ्रिक्शन से नष्ट हो जाता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। यानी कि ये बहुत जल्दी गुरुत्वाकर्षण के कारण अट्रैक्ट करता है किधर? पृथ्वी की तरफ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जो है पूरी तरह से ये नष्ट नहीं होता, ये पूर्णतः कर देखा जाए तो नष्ट नहीं होता है। चट्टानों के कुछ रूप होते हैं जो पृथ्वी पर गिरते हैं और उसे उस उल्कास्म कहते हैं, याद रखिएगा, लिखिएगा, यह पूर्णतः नष्ट नहीं होता है तथा इसके चट्टाने क्या होता है? पृथ्वी पर, ठीक ना, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। चट्टान के रूप पर पृथ्वी पर गिरती है, जिसे उल्कास्म ठीक है, क्या कहते हैं इसको? उल्कास्म। उल्कास्म को हम लोग ऐसे देखा जाए तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि पूरी तरह से वो घर्षण कारण वो नष्ट नहीं होता, तो कुछ चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर गिरती है, ठीक है, जिसे हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। वह सबसे बड़े उल्कास्म को उल्का पिंड कहते हैं। वह सबसे बड़े उल्कास्मों को ही हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। वह सबसे बड़े उल्कास्म को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको उल्का एवं उल्का पिंड आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं धूमकेतु के बारे में। कमेंट